सब्जी मंडी में सारे गुप्ता लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं। पूरी मंडी कब्जा कर ली है। उसमें किसी ने उस पे जीना रख दिया, किसी ने उसमें झोपड़ी धर ली। कोर्ट से भी आदेश है, 8 प्लाट हैं जो इस समय सेंट्रल बैंक है उसके बगल में इस समय वर्तमान प्रधान का उसमें भी प्लाट है, उस पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। क्या अधिकारियों की सब मिली भगत है? क्या अधिकारी रुपए खाते हैं जिससे उनका बुलडोजर नहीं चला? मेरी झोपड़ी पे जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। आज हम एक ऐसे शख्स से बात करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं जिनका योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा जो चलाया जाता बुलडोजर, उससे इनका घर, इनकी जो झोपड़ी थी वो तहस नहस कर दी गई है। और जो यहाँ पर बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं लोगों ने जब बात की तो बताते हैं कि जो पैसे वाले लोग हैं उनके घर नहीं गिराए जाते हैं। इन्होंने जब अपनी पीड़ा बताई तो हमने कहा इनसे कि ऑन कैमरा आप बात करोगे, तो ये बात करने के लिए तैयार हुए हैं। तो जानते हैं इन्हीं से क्या इनका मसला था, क्या माजरा था, क्यों इनका घर गिराया गया। तो सबसे पहले नमस्कार, आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम ब्रजकिशोर सन ऑफ सुबेर सिंह है। मैं करीब इस ढिकियापुर पंचायत में 27 सालें हो गई रहते हुए। मैं कुछ भूमि ग्राम पंचायत की कब्जा किए था, तो उसमें जब राजीव कुमार गुप्ता की जब प्रधानी आई तो उन्होंने एक बाहर से यानी अपने राज्य से दूसरे राज्य की महिला आई, उसको उन्होंने हमारी जबरदस्ती यानी दबाव बना के उसको 35 फुट जगह दे दी और उसको पैसा भी दिया। हमसे यानी झगड़ा करवाया। मेरी पत्नी के ऊपर जानलेवा राजीव गुप्ता ने हमला करवाया। उसमें इलाज में करीब 1 लाख रुपया मेरा खर्च हो गया। समझौता भी नहीं किया, ना कुछ मिला। 35 फुट हमारी जगह कब्जा करवा दी। इसके बाद प्रधानी आई विनोद कुमार गुप्ता की, विनोद कुमार दोहरे की। तो इनके एक मौसोते जयकरण सनोप रामनाथ, इन्होंने मेरी जगह पर 35 फुट देने के बाद भी 16 फुट जगह पर कब्जा की, जहां आम रास्ता था। वहां एक देवी स्थान बहुत पुराना नीम खड़ा हुआ है, उस रास्ते को बंद किया। जब मैंने प्रशासन से इसकी गुहार लगाई तो लेखपाल महोदय जी रमाकांत अवस्थी आए, तो उन्होंने मुझे अपराधी बताया कि ये बंदा अपराधी किस्म का है। उसी को जांच दी गई। मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि पूंजीपतियों के वजह से मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैं जिसका मैंने दरवाजा खटखटाया, जनता दर्शन में मैं डीएम के पास गया, एसडीएम से आदेश लाया, उसको भी यानी कि चौकी थाना द्वारा अपना जो कुछ किया हो उसको भी अमान्य कर दिया गया कि तू अपराधी है, तू यहाँ ग्राम पंचायत घेरे हुए। जबकि यहाँ पूंजीपति यानी कई कास्ट के जो कि ग्राम पंचायत सभा में मेन रोड की करोड़ों की भूमि ये प्रधानों द्वारा बिक्री की गई, और इसमें अहम भूमिका प्रधान और लेखपाल ये करते हैं। जब इनसे अपनी बात कहूँ तो कोई 50,000, कहीं 1 लाख। यानी राजीव गुप्ता ने हमसे हमारे 50,000 रुपए लिए कि तुमको पट्टा कर देंगे। आपसे पैसे लिए? हाँ, पैसे लेकर उस रानी देवी को आवास भी नाम यानी लिस्ट करवा दिया, आवास भी दिलवा दिया रविंद्र की प्रधानी ने। यानी कि मेरे साथ एक अपराधी किस्म का आदमी करके मेरी सारी अफवाहें फैलाते हैं। ये अपराधी है, यहाँ बस गया कि जबकि हमारे अगल बगल कई लोगों ने उस 443/2 रकबे में चौकी की भूमि पर कब्जा किया था। तो उस पर राजीव गुप्ता ने 3 लोगों के नाम, उदयराम सनोप राम नारायण, नीरज सनोप राम नारायण, धीरज सनोप राम नारायण, मेरी रास्ता ना बनवा के उस पर पट्टा किया। जब मेरे ऊपर हमला हुआ तो उसने उसको कैंसिल करवा दिया। यानी 8 लोगों के हलफनामा लगे थे, मैं भी साथ में गया, तो उसकी हमारे पास नकलें भी हैं।
लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो। अगर मैंने घेर रखी है तो मैं दोषी हूँ। क्या कानून यही कहता है कि गरीब के लिए कानून बनाया गया? वो जो 50,000 रुपए दिए थे उसका फिर क्या हुआ? उसका क्या साहब, किसी के साथ यानी वो तो है नहीं, लिखा पढ़ी के दिए हूँ, आश्वासन दिया। मैंने कहा हो सकता है कि मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ यही चल रहा है, बिना रिश्वत के कोई काम नहीं, कोई अधिकारी भी नहीं, ना कोई ग्राम पंचायत वाला करता है। तो आपकी समस्या क्या है? जैसे आपकी झोपड़ी गिरा दी गई, हमारी अब आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि कानून सबके लिए लागू होना चाहिए, ना गरीब हो या अमीर। क्या गरीब के लिए ही कानून बनाया गया? मैं योगी आदित्यनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या वो रिश्वतखोर हैं? जो गरीब की आवाज क्यों नहीं सुनी जाती है? हम मार भी खाएं और जगह भी दे दें, वो सरकारी भूमि है। जब कोई अधिकारी नहीं सुन रहा है इनकी रिश्वतखोरों की वजह से, क्या यही देश में चलता रहेगा? तो आपकी क्या नहीं सुनी जाती है, वो बात बताओगे? क्या समस्या है, क्यों नहीं सुनी जाती? मैंने अपनी आम रास्ता के लिए दिए आज तक, यानी 6 महीने पहले वो रास्ता खोली गई, जबकि 2016 में वो दर्ज की गई रास्ता। इसके पहले किसी लेखपाल ने प्रधान द्वारा दर्ज होने ही नहीं दी। वो तो आपकी रास्ता का एक अलग विषय हो गया। जैसे अभी आपने कहा कि गरीबों के गिराए जाते, अमीरों के नहीं गिराए जाते, तो अमीरों के आपकी नजर में ऐसे कौन से हैं जो नहीं गिराए जाते? सरकार, शासन प्रशासन तो सबके साथ एक जैसा न्याय करती है, सबके गिराती है। आपकी नजर में ऐसे कौन से हैं जिनके नहीं गिराए जाते हैं? सर्वप्रथम आ जाइए आप सब्जी मंडी में। बचपन से जब से मैं होश संभाला, सब्जी मंडी आते थे बहुत, वहाँ करीब 1 एकड़ भूमि है शायद, और इस समय मौके पर करीब 2 बीघे नहीं बची है। तो वहाँ सारे गुप्ता लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, अन्य जातियां हैं, जिसने वह पूरी मंडी कब्जा कर ली है। उसमें किसी ने उसमें जीना रख दिया, किसी ने उसमें झोपड़ी धर ली, और उसके बावजूद जो यानी कोर्ट से भी आदेश है, 8 प्लाट हैं जो इस समय सेंट्रल बैंक है उसके बगल में, इस समय वर्तमान प्रधान का उसमें भी प्लाट है, उस पर बुलडोजर नहीं चलाया गया। क्या अधिकारियों की सब मिली भगत है? क्या अधिकारी रुपए खाते हैं जिससे उनका बुलडोजर नहीं चला? मेरी झोपड़ी पे जो मैं 27 साल से रह रहा, मैं खा नहीं पा रहा, पी नहीं रहा, मेरा बराबर उत्पीड़न लेखपाल प्लस प्रधानों ने, 3 प्रधानों ने मेरा उत्पीड़न किया है। और आज यानी कि 17 तारीख को मेरी झोपड़ी और लैटरिन गिराने का आदेश दे दिया गया मेरी, और वही जो शिकायत करता है उसका रिश्तेदार जेसीबी लेके आया, मेरे सारे झोपड़ियां गिरा दी और मेरी सब दीवार गिरा दी। ये मेरे साथ हो रहा है। तो आपकी शिकायत की होगी तब आपका गिराया गया। तो आप भी उनकी शिकायत करिए, जो आप मंडी बता रहे हो और 8 प्लाट बता रहे हो, उसकी शिकायत करेंगे तभी तो शासन प्रशासन उस पर संज्ञान लेगा। इसके पहले मेरी शिकायतें हैं। शिकायतें के अलावा मेरा एक बच्चा बड़ा था, उसको यानी कि छेड़खानी और हरिजन एक्ट लगाने के उद्देश्य में सन 2016 में यानी विनोद कुमार के माध्यम से जयकरण की पत्नी ने उस पर हरिजन एक्ट और प्लस छेड़खानी लगाने के समझौता किया गया। उसमें 50,000 रुपए रविंद्र कुमार ने ले लिए और 50,000 प्लस बंदर बांट कर लिया गया। मेरा 1 लाख रुपए ले लेके ये समझौता किया गया है। सब देखिए, इसमें ये समझौता है, 20 रुपए का स्टाम्प है, इसमें 5 लोगों का इसमें साइन है। जब मैंने 5 लोगों से कहा जाके भारी मारा समझौता हो गया, तो अब हमारे पास ये क्यों अपराधी घोषित किया जाता है, या क्यों मारपीट मेरे साथ की जाती है, मेरे बच्चों के साथ, बच्चों के बलात्कार लगाया जाता है, कि छेड़खानी का प्रयास किए जाते हैं, अन्य मुकदमे। और करीब लगभग ये 3 प्रधानों ने 10-12 बार मेरा एक बार यानी कि चालान करवाया। इसके बावजूद 2022 का ये है मैटर, जब इन्होंने निर्माण का रानी देवी को दूसरी जगह कब्जा करवाई, मेरी 8 यानी 16 फुट की जगह, वहां देवी स्थान भी है, रानी को इन्होंने बेच दिया जयकरण और ये पूर्व प्रधान। इन्होंने जितने में बिना लिखा पढ़ी के करीब 50,000 की बेच दी गई। और उसमें जब हमने 112 नंबर बुलाई तो वो बंद करके चली गई। और इसके बाद पुलिस द्वारा मेरे यानी कि मेरे ऊपर लाठियां बरसाई गई, मेरे लौटें छपी थी। यानी थाने में जब डॉक्टरी हुई तो उसमें डॉक्टरी रिपोर्ट आज तक मुझे नहीं दी गई। जब मैंने कप्तान साहब से ये शिकायत की गई तो केवल उनको डांट दिया गया।
यानी निर्माण कार्य नहीं बंद करवाया गया। आज वो आधा निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। और अब जब वो विपक्षी जो काबिजदार है लालाराम नरेंद्र सनोप लालाराम और रानी देवी, जो यानी अवैध काबिज हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, कोई इटावा के आगे से आया, कुछ दूसरे प्रांत से आया है, उनको आवास भी दे दिया गया और उनको यानी जबरियन कब्जा करवा दिया गया। लेखपाल के माध्यम के द्वारा 3 लेखपाल वहां तक आए गए और उनका ट्रांसफर हुआ, बुला लिया गया और मेरे साथ अब अन्याय किया गया। अगर कानून सबके लिए है तो मेरे भी लिए है, पूंजीपतियों के लिए क्यों नहीं कानून बनाया गया? चलिए, तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। एक जैसा कानून बने, एक जैसा सबके साथ न्याय हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। सरकार का अगर बुलडोजर चले तो सभी के ऊपर चले। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।